हेलो दोस्तों। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हुन मेंचिंग ने अपने पावर लेवल को छुपा कर रखा हुआ था। असल में वह 5 स्टार डोजोंग लेवल का कल्टीवेटर है जिसने प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल करने के लिए जाविन पर हमला करना शुरू कर दिया था। पर तभी अचानक वहां पर सीनियर जाओचेन आ गए जिन्होंने भी अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर दिया था और हुन मेंचिंग से कई गुना ज्यादा ताकतवर थे जो कि आसानी के साथ हुन मेंचिंग को हरा देते हैं। अब यहाँ पर मजबूर होकर हुन मेंचिंग भी अपने हुन क्लान के एडर को वहां पर समन कर चुका जिनका नाम हुनमू था। वो भी 5 स्टार डोजोंग लेवल के कल्टीवेटर है जिनके सामने जाओचेन का टिकना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता था, लेकिन खुशकिस्मती से वहां पर पील टावर के एंसेस्टर भी आ जाते हैं जो कि 6 स्टार डोजोंग लेवल के कल्टीवेटर थे और उन्होंने आते ही प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम को यहाँ से जावियन से लेते हुए उसका राज सब लोगों के सामने फांस कर दिया था कि कैसे वो जानबूझकर ही सील हुआ है, जिस पर तो प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम को गुस्सा आ गया और वो हेवन रिफाइनिंग एशियन फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेता है ताकि वो यहाँ पर मौजूद सब लोगों को एक साथ रिफाइन कर सके। यहाँ सब लोगों की जान खतरे में देखकर तो अचानक से जावियन की बॉडी के अंदर मौजूद प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस सेंट यहाँ जावियन से बात करते हुए उसकी बॉडी का कंट्रोल ले लेते हैं ताकि वो सब लोगों की जान बचा सके। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर जावियन के पीछे प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस सेंट की इमेज आ चुकी थी। साथ ही साथ जावियन के बाल भी सफेद हो चुके थे। देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि किसी और ने ही जावियन की बॉडी को कंट्रोल कर लिया हो। यह देखकर तो सब लोग ही शॉक हो गए थे। एशियन क्लान के एंसेस्टर तो यहाँ पर उस सेंट को देखकर पहचान जाते हैं कि ये तो प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस सेंट है जो कि एक महान कल्टीवेटर थे जो कि डॉडी लेवल के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच चुके थे। आखिर वो यहाँ पर जावियन की बॉडी में कैसे आ गए, जो सब देखकर तो हुनमो भी यहाँ पर कह रहा था कि प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस सेंट यहाँ पर एक कंप्लीट सोल में तो नहीं है, बल्कि देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सिर्फ एक उनकी सोल का एक छोटा सा फ्रेगमेंट यहाँ पर जावियन की बॉडी में है। ये सब सुनकर तो जूनियर सामने की तरफ आकर सवाल पूछते हुए कहती है कि आखिर यहाँ पर ये सब कुछ चल क्या रहा है। तभी यहाँ पर मास्टर यालो जूनियर को बताते हुए कहते हैं कि जब जावियन ने प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम के मैप को इकट्ठा किया था तो उसके अंदर से एक एनर्जी निकलते हुए जावियन की बॉडी के अंदर एंटर हो चुकी थी जो कि यकीनन प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस सेंट का एक सोल फ्रेगमेंट ही होगा। ये सब सुनकर तो जूनियर परेशान होते हुए कहती है कि चाहे जो मर्जी हो प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस सेंट यहाँ पर इस वक्त जावियन की बॉडी में है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो सबसे ज्यादा नुकसान जावियन को ही होगा। उसे यहाँ पर जावियन की फिक्र हो रही थी, जिस पर तो पील टावर का एंसेस्टर कहता है कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस सेंट ने हम लोगों की जान बचाई है, वो कोई बुरा आदमी तो नहीं हो सकता, इसलिए वो जावियन को चोट भी नहीं पहुंचाएगा। मुझे लगता है कि उसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम ही है। जो बात सच भी थी, क्योंकि दूसरी तरफ प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम अपने सामने अपने मास्टर को देखकर कहता है कि ओल्ड मास्टर तुम आखिरकार यहाँ पर कैसे, यह तो इम्पॉसिबल है, यो कैसे हो सकता है, आखिर तुम जिंदा कैसे हो। ये सब बोलते हुए वो गुस्से के साथ पूरी तरीके से बौखला चुका था। तभी अचानक उसके मास्टर फौरन से उसके सामने आते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हें इतने हजारों साल तक यहाँ पर सील करके रखा, लेकिन लगता है कि उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ, तुम्हारा गुस्सा अभी भी शांत नहीं है। ये बात सुनकर तो प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम गुस्सा होते हुए कहता है कि कमीने खामोश हो जाओ, तू बहुत बड़ा कमीना है, तुम जैसा कमीना मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने हजारों साल तक तेरा साथ नहीं पाया, तुम्हें ताकतवर होने में तुम्हारी मदद की, लेकिन तुमने उसका सिला मुझे कैसे दिया, हजारों साल तक मुझे यहाँ पर ट्रैप करके। जो सब बोलते हुए वो मुस्कुराकर कहता है कि ये तो अच्छा हुआ कि मैंने जो तुम्हें बैकलैश दिया था उसकी वजह से तुम मारे गए। जो सब बोलते हुए प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम यहाँ पर उसी हेवन रिफाइनिंग एशियन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि लेकिन साथ ही साथ इस फॉर्मेशन को यहाँ पर सेट करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तुम मामूली से सोल फ्रेगमेंट हो, मैं तुम्हें ही तुम्हारी फॉर्मेशन का मजा चखाता हूँ। यो कहते ही प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम इवस की तरह हंसते हुए पीछे की तरह हटकर कुछ हैंड साइन क्रिएट करने लगा, जिससे हेवन रिफाइनिंग एशियन फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुकी थी और उसके अंदर दो हेवन एंड अर्थ के दो स्पाइरल टोर्नेडो भी थे और तेजी के साथ निकलते हुए जावियन की तरफ जाने लगे, जिन्हें एक्टिवेट करते हुए प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम खुश होते हुए कह रहा था कि चलो एक बार फिर से मरने के लिए तैयार हो जा।
मगर दूसरी तरफ तो प्यूरीफाइड डिमोनिक लोटस सेंट को यहाँ पर ये सब देखकर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो हवा में अपनी उंगली उठाते हुए ऊंची आवाज में कहता है कि फ्रीज, और ये कहते साथ ही हेवन रिफाइनिंग ग्लेशियर पूरी तरीके से उसी जगह पर फ्रीज हो गई। सब कुछ हवा में ही जम चुका था। ये देखकर तो प्यूरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ उसका मास्टर यहाँ पर कहता है कि आज के दिन जो तुम इतना ज्यादा वायलेंट हो चुके हो, इसकी जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। मैं जानता हूँ कि यह मेरी गलती है। तुम्हारे इसी वायलेंट नेचर की वजह से मैं तुम्हें आजाद नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बाहर की दुनिया में आजाद छोड़ देता तो तुम बहुत ही बड़ी तबाही क्रिएट कर देते। इसी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पर सील किया, और यहाँ पर ये हेवन रिफाइनिंग ग्लेशियर अरे मैंने खुद क्रिएट करी। और जहाँ तक इस हेवन रिफाइनिंग ग्लेशियर फॉर्मेशन की बात है, तो इसके अंडरस्टैंडिंग तुम मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते। अभी भी तुम मेरे सामने एक बच्चे हो। जो बोलते हैं प्यूरीफाइड डिमोनिक लोटस सेंट अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है, और इसी के साथ वो दोनों स्पाइरल टोर्नाडो चकनाचूर हो गए। और इसके प्रेशर के कारण प्यूरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम भी पीछे की तरफ धकेला गया। ये नजारा देखकर तो वो शॉक हो गया था। उसे समझ आने लगा था कि उसने हेवन रिफाइनिंग ग्लेशियर फॉर्मेशन पर अपना कंट्रोल खो दिया है। इसलिए वो गुस्से के साथ यहाँ पर अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि ओल्ड मास्टर, मैं तुमसे मरते दम तक फाइट करूंगा। जो बोलते ही प्यूरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम ने अपनी ट्रू बॉडी को समन करना शुरू कर दिया था, जिसके साथ ही वो ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहता है कि डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। इसी के साथ हम देखते हैं कि प्यूरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम की ट्रू बॉडी यहाँ पर समझ हो चुकी थी, जिसका प्रेशर इतना ज्यादा खतरनाक था कि कोई भी उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था सिवाय लोटस सेंट के। वो ये सब देख लेता है। इसलिए हम देखते हैं कि लोटस सेंट ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हवा में एक स्पेस टाइम केक पोर्टल ओपन कर दिया था, जो कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है। और वो यहाँ पर मौजूद सब लोगों से कहता है कि प्यूरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम जल्दी ही इरप्ट होने वाली है, जिसकी गर्माहट को तुम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम में से कोई भी यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जो सुनकर तो वहाँ पर एशियन क्लान के जितने भी मेंबर्स थे वो फुल एंड एग्री करते हुए वहाँ से भागने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम जिंदा बच गए तो ये ट्रेजर बाद में भी आ जाएंगे, अगर जिंदा ही नहीं रहे तो ये ट्रेजर किस काम की। इसके बाद हम देखते कि आखिर में सिर्फ गू क्लान और जाविन के दोस्त ही बचे थे, जहाँ मास्टर नन्हाई जूनियर से कह रहा था कि मिस जूनियर हमें भी यहाँ से निकलना होगा, जिस पर तो जूनियर जवाब देते हुए कहते हैं कि लेकिन प्यूरीफाइड डिमोनिक लोटस सेंट इस वक्त जाविन की बॉडी में मौजूद है, आखिर हम उसे यहाँ पर कैसे छोड़कर जा सकते हैं। इस तरह से तो वो और भी ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएगा। अभी जूनियर यहाँ पर यही सब कह रहे थे कि तभी अचानक मास्टर नन्हाई जूनियर का हाथ पकड़ते हुए अपने साथ खींच कर लेकर जाते हुए कहते हैं कि वो सारी फिक्र हम बाद में करेंगे, फिलहाल यहाँ से निकलना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी तरफ जाविन के दोस्त भी इसी कस्बी में पड़े हुए थे, जहाँ पील टावर का एंसेस्टर जाविन के दोस्तों से कहता है कि फिक्र मत करो, जाविन की बॉडी में इस वक्त प्यूरीफाइड डिमोनिक लोटस सेंट है, हम लोगों को यहाँ पर रुकने का कोई भी फायदा नहीं, जाविन को कुछ भी नहीं होगा, इसलिए हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जिस पर तो मास्टर यालो और बाकी सब लोग भी एग्री करते हुए पोर्टल से बाहर जाने लगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूनियर को मास्टर नन्हाई जबरदस्ती पोर्टल से बाहर लेकर जा रहा था, लेकिन जूनियर जाते जाते भी जाविन को ही देख रही थी, जो कि प्यूरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम के सामने खड़ा था, और वो जाविन को इस तरह से मुश्किल में अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती। इसलिए वो अचानक से मास्टर नन्हाई का हाथ छुड़वा लेती है, जहाँ वो मास्टर नन्हाई से कहती है कि मैं वापस जाविन के पास जा रही हूँ। इस पर तो मास्टर नन्हाई उसे समझाते हुए कहते हैं कि वहाँ पर जाने का कोई भी फायदा नहीं, तुम भी बिना वजह जाविन के साथ वहाँ पर मारी जाओगी, आप हमारे गू क्लान के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। यहाँ पर मास्टर नन्हाई यही सब कह रहा था कि तभी अचानक जूनियर गुस्सा होते हुए कहती है कि बस बहुत हुआ, मैं इतने सालों से अपने गू क्लान की हर एक बात को मानने की कोशिश कर रही हूँ। जब जाविन को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं वहाँ पर जाविन की मदद करने के लिए नहीं थी। ये सब कहते हुए वो जाविन के मुश्किल पास्ट को याद करती है, साथ ही साथ वो बताती है कि इस वक्त जाविन बहुत ही बड़े खतरे में है, आज मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं गू क्लान के रूल्स को फॉलो करूँ तो यह आज मुझसे नहीं होगा। जो सब कहते हुए जूनियर तेजी के साथ जाविन की तरफ वापस जाने लगी। ये देखकर तो मास्टर नन्हाई यहाँ पर उसे आवाज लगाता है, जिस पर तो जूनियर जवाब देते हुए कहते हैं कि प्लीज जाकर मेरे फादर को बता दो कि अब जूनियर की जो मर्जी होगी वो वही करेगी।
जो बोलते हुए जूनियर वापस से उसी स्पेस में आ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस सेंट के सामने प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम यहाँ पर फैलता ही जा रहा था। उसकी गर्माहट और उसकी फ्लेम चारों तरफ ही फैल रही थी, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक थी। उसे देखते हुए प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस सेंट उससे कह रहा था कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब तुम एक बच्चे की तरह थे। मैंने तुम्हें सिखाया, मैंने तुम्हें इंटेलिजेंस दी, मैंने तुम्हें एक इंसान की तरह बनाने की कोशिश की, फिर भी तुमने आगे चलकर एक अलग ही रास्ता चुना। मैंने जो रास्ता तुम्हारे लिए सोचा था तुम उस पर नहीं चले। इस पर तो प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम उसे जवाब देते हुए कहती है कि मैं किस रास्ते पर चलता हूँ, कैसे बड़ा होता हूँ, ये मेरी मर्जी है। तुम्हें बस हर एक चीज में टांग अड़ाने की आदत हो गई थी, इसी वजह से तुम मुझे पसंद नहीं थे। ये सब कहते हुए प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम खुद को सेल्फ डिस्ट्रॉय करने वाला था, ताकि वो खुद के साथ साथ इस पूरी जगह को तबाह कर सके। इसलिए प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को डिस्ट्रॉय करो। मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ कि आज के दिन तुम जो कुछ भी बन चुके हो ये सब मेरी गलती है, बिल्कुल एक टीचर की तरह जो कि अपने स्टूडेंट की गलतियों की जिम्मेदारी खुद लेता है। और इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि लोटस सेन ने हेवन रिफाइनिंग एशियड एक्टिवेट कर दी, जिसके अंदर प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फंस चुका था। और वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि कमीने बेरहम दिल, तुम क्या दोबारा मुझे सील करने की सोच रहे हो? तो इस पर तो प्यूरिफाइड डिमोनिक सेंट जवाब देते हुए कहता है कि पिछली बार भी जब मैं तुम्हें सील करने वाला था तब मैंने सोचा था कि क्यों ना मैं तुम्हारी सारी की सारी मेमोरी इरेज कर दूं, लेकिन जिस बच्चे को मैंने अपने हाथों से पाला उसके साथ ये करने की मेरा दिल नहीं हुआ। मैंने सोचा था कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पर सील कर दूं तो एक ना एक दिन तो तुम्हारा ये गुस्सा और नफरत शांत हो जाएगा। प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम तो चटपटाते हुए खुद को हेवन रिफाइनिंग एशियड ऑयल से आजाद करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ प्यूरिफाइड सेंट यहाँ पर कहता है कि लेकिन ये मेरी गलती थी, क्योंकि हजारों साल तक तुम्हें यहाँ पर सील करने की वजह से तुम्हारी नफरत तो और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। और यही रीजन है कि आज के दिन मैं तुम्हारी सारी इंटेलिजेंस और तुम्हारी मेमोरी को छीन लूंगा। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। यही सब बोलते हुए प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस सेंट ने यहाँ पर हेवन रिफाइनिंग एशियड ऑयल को इस्तेमाल करते हुए प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन करने लगा। यहाँ वो उसके इंटेलिजेंस और मेमोरी को सोल फॉर्म में यहाँ पर उसकी फिजिकल बॉडी से बाहर निकाल लाता है। प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम तो यहाँ पर कहता है कि कमीने ऐसा मत करो, रुक जाओ। अगर तुमने मेरी इंटेलिजेंस को खत्म कर दिया और मेरी मेमोरी को इरेज कर दिया तो आखिर उसमें और इसमें क्या ही फर्क रह जाता है। ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे कि तुम मुझे जान से मार रहे हो, तुम एक हिपोक्रेट हो। जिस पर तो सेंट जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारे नेचर में ही तबाही है, ये गुस्सा कभी भी शांत नहीं हो सकता। अब तो तुम्हें मेरी इनहेरिटेंस भी मिल चुकी है। अगर मैंने इस सील को तोड़कर तुम्हें यहाँ से आजाद करा दिया तुम बाहर की दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बन जाओगे, जिस खतरे को मैं क्रिएट कर रहा हूँ। और आज वक्त आ गया कि उसे मैं खत्म कर दूं। ये सब बोलते हुए प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस सेन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम की ट्रू बॉडी के अंदर से उसकी सारी मेमोरीज और इंटेलिजेंस रिमूव करना शुरू कर देता है। अपनी ट्रू बॉडी को रिफाइन होता हुआ देखकर तो प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम वापस से अपनी ट्रू बॉडी के अंदर जाने की अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसका रास्ता यहाँ पर हेवन रिफाइनिंग एशियड फॉर्मेशन ने रोका हुआ था, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाता। वो अपने ट्रू बॉडी के पास भी नहीं जा पा रहा था, इसलिए वो यहाँ पर अपने घुटनों के बल बैठते हुए प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस सेन से सामने झुकते हुए कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। अगर आप मुझे आजाद कर देते हो तो फ्यूचर में खुद को मैं जरूर चेंज करूंगा, प्लीज मुझ पर रहम करो। हमने कितना अच्छा समय एक दूसरे के साथ गुजारा है, मास्टर मैं आपसे भीख मांगता हूँ। ये सब सुनकर तो प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस सेन भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था, क्योंकि प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम उसके बच्चे की तरह है जिसे उसने खुद यहाँ पर पहुंचाया। ये सब याद करते हुए प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस सेन यहाँ पर खुद की सोल को जावियन की बॉडी से बाहर की तरफ निकाल लेता है, जिसकी वजह से जावियन नीचे की तरफ जूनियर के पास आ चुका था, जहाँ वो अपने सामने जूनियर को देखकर हैरान होते हुए कहता है कि जूनियर आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम आखिर बाकी के सब लोगों के साथ क्यों नहीं गई। जिस पर तो जूनियर आगे की तरफ बढ़ते हुए जावियन का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि जावियन इस बार मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ये सब सुनकर तो जावियन सिर हिलाते हुए कहता है कि तुम भी ना, चलो ठीक है, लेकिन मेरे पीछे रहना।
ये बोलते हुए जावेन सामने की तरफ देखने लगा, जहाँ लोटस सेन यहाँ पर प्यूरिफाइड डिमोनी लोटस फ्लेम से कह रहा था कि पूरी जिंदगी ना कोई मेरा डिसाइपल था ना कोई मेरा बच्चा, शुरू से लेकर अंत तक मैं अकेला ही रहा। मेरी जिंदगी में जो मेरे सबसे ज्यादा करीब था वो तुम थे। इवन कि तुमने भी अपने बैकलेस से मुझे जान से मार डाला, लेकिन फिर भी मैं तुमसे नफरत नहीं करता। ये सुनकर तो प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस सर उठाते हुए कहता है कि लेकिन मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और यो कहते ही वो फौरन से आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने हाथों को लोटस सेंट की छाती पर रखते हुए कुछ फ्लेम रूट्स क्रिएट कर लेता है, ताकि वो उसकी बची हुई रिमेनिंग सोल को भी खत्म कर सके। जो करके तो प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम जोर जोर से हंसने लगा, और वो यहाँ पर प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस सेंट से कहता है कि एक बार फिर तुम मेरी इवल चाल में फंस गए। लोटस सेन तो ये सब देखते हुए कहता है कि पास्ट में भी तुमने बिल्कुल ऐसा ही किया था, लेकिन अब लिटिल डीमन तुम मेरे साथ आओगे। यो कहते ही लोटस सेन यहाँ पर अपने हाथ को उसके सर पर रखते हुए कहता है कि हम दोनों हेवन एंड अर्थ में हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। ये बोलते हुए लोटस सेन ने अपनी हेवनली रिफाइनेशन फॉर्मेशन के अंदर बची हुई कुछ एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम की मेमोरी और उसकी कॉन्शियसनेस इंटेलिजेंस जलाकर खत्म करने लगा, जिसकी वजह से उसकी रिमेनर सोल भी धीरे धीरे करके इवापोरेट होने लगी। और इसी वजह से हम देखते कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो गया, जिसके ब्लास्ट के इफेक्ट से बचने के लिए यहाँ पर जावेन फौरन से जूनियर को कवर कर लेता है। और जब सामने की तरफ से ब्लास्ट का धुआं हटा तो वहाँ पर प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम मौजूद नहीं था। जावियन ने देखकर जूनियर के साथ प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस सेंट को रिस्पेक्ट पेश करता है, और वो उनसे कहता है कि रेस्ट इन पीस। तभी अचानक हम देखते हैं कि उस ब्लास्ट के एरिया से अचानक से प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम की ट्रू बॉडी निकलते हुए बाहर की तरफ आ गई, जिसे देखकर तो जूनियर जावियन से कहती है कि जावियन वहाँ पर देखो। और ये दोनों तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन से प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम की ट्रू बॉडी के पास आ जाते हैं, जिसके पास आते हुए जावेन हैरान होते हुए कह रहा था कि ये तो प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम का एक एसेंस है, जो कि बस एक सिर्फ हवाली फ्लेम एसेंस बनकर रह चुकी है। उसके पास ना तो इंटेलिजेंस बची है ना उसकी पुरानी पाइप की मेमोरी। जूनियर भी यहाँ पर ये देखकर कहती है कि ये प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम तो पहले से अलग लग रहा है, जिस पर तो जाविन जवाब देते हुए कहता है कि वो इसीलिए क्योंकि प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस सेंट ने उसकी इंटेलिजेंस और मेमोरी को इरेज कर दिया। अब ये बस सिर्फ एक हेवनली पावरफुल ट्रेजर बनकर रह चुका होगा। जाविन यहाँ पर कहता है कि ये हेवनली फ्लेम बहुत ही ज्यादा प्योर है। देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे एक न्यू बॉर्न हो, यानी कि एक छोटा सा बच्चा जो कि अभी अभी पैदा हुआ हो। यह सब सुनकर तो जूनियर जाविन से कहती है कि अच्छा यह तो ठीक है, लेकिन अब बताओ आखिर हम आगे क्या करें, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने का स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल तो क्लोज हो चुका है, और हम लोगों की स्ट्रेंथ भी इतनी ज्यादा नहीं कि हम लोग उसे ओपन करके यहाँ से निकल सके। जिस पर तो जावेन जवाब देते हुए कहता है कि क्योंकि अब हमारी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं कि हम यहाँ पर पोर्टल ओपन करके निकल सके, तो फिर मुझे यहाँ पर बैठकर प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन करना होगा। जो सुनकर जूनियर जावेन से कहते हैं कि क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो? जिस पर तो जावेन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ श्योर तो हूँ, लेकिन 50-50%। वैसे भी इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर मैं किसी तरह से इस प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम को लेकर यहाँ से बाहर की तरफ चला भी गया, तब क्या होगा? वहाँ पर बहुत सारे लालची लोगों की नजर इस पर पड़ जाएगी और वो हमारे पीछे लग जाएंगे। और अगर मैं इसे लेकर तुम्हारे साथ गूकलान चला भी जाऊँ तो बिना वजह गूकलान मेरी वजह से मुश्किल उठानी पड़ेगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम को मैं यहाँ पर रुककर प्यूरिफाई करूँ, क्योंकि इस पेज को प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस सेंट ने खुद बनाया है। यह जगह काफी ज्यादा ताकतवर है, कोई भी आसानी के साथ अंदर नहीं आ सकता। अगर हम लोग ज्यादा देर तक यहाँ पर रुकेंगे तो बाहर के लोगों को लगेगा कि शायद हम लोग मारे गए। इसी वजह से वो लोग भी वापस से अपने अपने रास्ते पर चले जाएंगे और हम लोगों को कम मुश्किल उठानी पड़ेगी। जावेन की ये सारी बातें जूनियर भी समझ रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ स्पेस के बाहर आ जाता है, जहाँ पर हम मास्टर नानाई को देखते हैं, जो कि जावियन के दोस्तों के साथ यहाँ पर मौजूद थे और वो यहाँ पर जूनियर को लेकर बहुत ही ज्यादा बेचैन है। वो परेशान होते हुए कह रहे थे कि अगर जूनियर को कुछ हो गया तो आखिर मैं क्या करूँगा? गूकलान जाने के बाद मैं उनके फादर को क्या जवाब दूंगा?
ये सब सुनकर ब्रदर किनियन उन्हें दिलासा देते हुए कहते हैं कि आप ज्यादा परेशान ना हो, ये आपकी गलती नहीं है। जूनियर ने खुद जावेद के साथ रुकने का फैसला किया था और वैसे भी आपके पास ज्यादा समय नहीं था। जब तक आप रिएक्ट करते तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। यहाँ ये दोनों आपस में इसी तरह की बातें कर रहे थे तो दूसरी तरफ हॉल ऑफ सोल का डिप्टी लीडर यह सब देखते हुए खुश होकर कह रहा था कि लगता है कि गू क्लान को इस बार बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। वो इसी बात को लेकर खुश हो रहा था, जिस पर तो एडर हुनमो यहाँ पर उससे कहते हैं कि सिर्फ 2 जूनियर की मौत तुम्हें इतना ज्यादा खुश कैसे कर सकती है? क्या तुम भूल गए कि हमारे हाथों में प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम नहीं आई? हुन उम्मीद करता हूँ कि तुमने सोच लिया होगा कि तुम हुन क्लान के चीफ लीडर को क्या जवाब देने वाला हो। जो सब बोलते हुए वो हवा में स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन करते हुए वहाँ से रवाना हो गया। दूसरी तरफ हुन मेंचेंग भी यहाँ पर जावेन के दोस्तों की तरफ देख रहा था, जिन्हें देखते हुए वो कहता है कि स्काई मेंशन अलायंस को हम लोग शांति से रहने तो नहीं देंगे, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और यह कहते ही वो डिप्टी लीडर के साथ यहाँ से रवाना हो गया। मास्टर यालो भी यह सब देख रहे थे। तभी अचानक हम देखते कि वहाँ पर जीवा स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन करते हुए बाहर की तरफ आ गई थी, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। जिसे देखते हुए मास्टर यालो फौरन से सवाल करते हुए पूछते हैं कि जिया क्या तुम्हें जावेन और जूनियर मिले? क्या तुम्हारे पास उनकी कोई खबर है? जिस पर तो जिया नाम में सर हिलाते हुए कहती है कि उस स्पेस को प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस सैंड ने पूरी तरीके से सील कर दिया है। इवन कि मैं स्पेस की लोकेशन को भी सेंस नहीं कर पा रही, तो वहाँ पर जाना तो मेरे लिए दूर की बात है। जो सुनकर तो मास्टर यालो और मास्टर ननाई परेशान होने लगे थे, लेकिन जिया उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि आप दोनों परेशान ना हो, जूनियर और जावेन दोनों एक दूसरे के साथ है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ होगा। ये सब बोलते हुए जिया अपने हाथों पर लगाए हुए ड्रैगन सील की तरफ देखती है, जहाँ वो बता रही थी कि अगर जावेन को कुछ भी होता है तो मुझे इस ड्रैगन सील के मदद से मालूम हो जाता है जावेन और जूनियर इस वक्त बिल्कुल सही सलामत है। जो सुनकर तो मास्टर ननाई यहाँ पर लंबी सांस लेते हुए कहते हैं कि मुझे माफ कर देना जिया, मैं तुम्हें इस काम पर लगा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे लिए तुम इन दोनों पर नजर रखो, उनकी कोई भी खबर मिले तो हमें बता देना। और अब यहाँ पर यह सब कुछ हो ही चुका तो मुझे गू क्लान जाकर इस बारे में रिपोर्ट करना होगा। जिस पर तो मास्टर यालो ननाई को जवाब देते हुए कहता है कि अब भी फिक्र होकर जाए, अगर यहाँ पर कोई भी गड़बड़ होती है या फिर उनकी कोई भी खबर मिलती है हम फौरन से आपको खबर भिजवा देंगे। जिस पर तो मास्टर ननाई उनका शुक्रिया अदा करते हैं और वो यहाँ पर किनियन को लेकर वहाँ से गू क्लान की तरफ रवाना हो गए। इसके बाद सीन शुभ होकर वापस से यहाँ पर जावेन और जूनियर पर आ गया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जावेन ने एक फॉर्मेशन को यहाँ पर अपने आसपास फैला दिया था, जिसे देखकर जूनियर जावेन से सवाल करते हुए पूछते हैं कि जावेन क्या तुम रेडी हो? जिस पर तो जावेन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, यह फॉर्मेशन है फ्लेम कोल्ड अरे, जो कि प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम को किस हद तक सप्रेस कर देगी। जो सब कहते हुए जावेन आगे की तरफ बढ़ते हुए प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन करने के लिए जाने लगा। जावेन इसके लिए पूरी तरीके से तैयार था। जूनियर भी यहाँ पर पीछे खड़े होकर यह सब देख रही थी। जावेन सबसे पहले फ्लेम कोल्ड ग्रेड अरे को फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी मदद से वो प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम की पंखुड़ियों को धीरे धीरे करके फ्रीज करने लगा। जो करने के बाद जावेन अपने पास से एक लिक्विड ड्रॉप निकालते हुए प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम पर डाल देता है। साथ ही साथ वो कुछ एनर्जी निकालते हुए प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम की तरफ भेज चुका था। जो सब करने की वजह से प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम गोल्डन कलर का चमकने लगा, यानी कि अब जावेन उसे रिफाइन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ पर प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम यहाँ पर अपने लोटस प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर समन हो चुकी थी। जावेन भी आगे की तरफ जाकर कल्टीवेशन फॉर्म में बैठते हुए उस प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम को ही देख रहा था। जूनियर भी यहाँ पर जावेन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। तभी अचानक जावेन फौरन से प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम को अपने हाथ में पकड़ लेता है, जिसकी एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। जावेन की शर्ट फौरन से जलकर राख हो जाती है। इवन कि यहाँ पर उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि जावेन की बॉडी के अंदर क्रैक पड़ने लगे थे। जो सब करते हुए जावेन को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। ये सब देखकर तो जूनियर भी यहाँ पर जावेन का नाम चिल्लाती है। इस पर तो जावेन जवाब देते हुए कहता है कि मैंने इस दिन के लिए तो बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, इतनी थोड़ी सी तकलीफ की वजह से मैं इस तरह से हार नहीं मान सकता, मैं नहीं रुकने वाला। और ये कहते हुए फौरन से जावेन ने उस फ्लेम को निगल लिया।
जिसे निकलने के साथ ही जावेद ने अपने फ्लेम मंत्र टेक्निक को भी एक्टिवेट करना शुरू कर दी थी ताकि वो इस फ्लेम को रिफाइन कर सके। मगर हम देखते हैं कि प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम तो यहाँ पर जावेद के सोच से भी काफी ज्यादा डेंजरस था, जो कि जावेद की बॉडी के अंदर मौजूद उसकी बॉडी के अंदर से ही डैमेज कर रहा था। जावेद के वेंस फटने लगे थे, उसके मुंह से खून निकलने लगा। धीरे धीरे करके जावेद की हालत खराब हो रही थी। जावेद की पूरी बॉडी में एनर्जी क्रैक फैल चुके थे। जावेद खुल की उल्टियां कर रहा था। उसकी बॉडी से निकलने वाली एनर्जी बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी। जूनियर ये सब दूर से देख रही थी और वो यहाँ पर जावेद के लिए परेशान हो रही है। वो जावेद को यहाँ पर इस दर्द में चिल्लाते हुए देखकर परेशान होते हुए कह रहे थे कि अगर यह सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो जावेद जान से मारा जाएगा, जो बात सच भी थी। क्योंकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जावेद इस तकलीफ से चिल्लाते हुए अचानक से धीरे धीरे करके बेहोश होने लगा था। उसकी आंखें बंद हो रही थी। इससे पहले कि जावेद पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो जाता, तभी अचानक हम देखते हैं कि जूनियर फोन से आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर जावेद के पास आकर उसके हाथ पकड़ लेती है, जहाँ जूनियर अपने गोल्डन एम्पर बर्निंग फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए जावेद की मदद कर रही थी। जावेद भी जूनियर को अपने सामने देखकर कहता है कि जूनियर आखिर तुम क्या कर रही हो। जूनियर जावेद के ये सवाल का जवाब देते हुए कहती है कि जावेद इस बार मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो मिलकर इस प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन करते हैं। जो सुनकर तो जावेद भी इमोशनल हो जाता है और वो हाँ में सिर हिलाता है। जावेद जूनियर का हाथ पकड़ के बहुत ही ज्यादा खुश था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमेशा जूनियर जावेद के साथ देती रही है। ये दोनों ही यहाँ पर अपने हाथों को एक दूसरे के हाथ में मिलाते हुए इस प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम को एक दूसरे की कंबाइंड एनर्जी के साथ रिफाइन करना शुरू कर देते हैं। एक तरफ रेड कलर की एनर्जी थी और दूसरी तरफ गोल्डन कलर की एनर्जी, जो दोनों एनर्जी एक दूसरे के साथ मिल रही थी। साथ ही साथ ये दोनों एक दूसरे के साथ गुजारे हुए इमोशनल लम्हों को याद कर रहे थे। ये मुश्किल घड़ी जावेद और जूनियर के प्यार की वजह से इन दोनों के लिए रोमांटिक सीन जैसा बन चुका था। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यही पे एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।